तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल की क्लास में स्मार्ट स्टडी में। आज जैसे कि हम लोगों ने कंज्यूमर का एक पार्ट कंप्लीट किया था, वैसे ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या कि सीपीए क्या होता है और राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या होता है। क्योंकि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर के क्या होते हैं और कंज्यूमर को क्यों संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, मिलावट क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, इन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि जो कंज्यूमर के राइट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उस पर हमको बात करनी। तो आइए पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीपीए क्या है। सीपीए का जैसे कि फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, प्रोटेक्शन मतलब उसका संरक्षण, काउंसिल मतलब उसका जो संगठन होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की आवश्यकता तभी पड़ी जब उसे मार्केट में ठगा जाने लगा या फिर जब उसके स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ने लगा मार्केट की वस्तुओं से। तो उस समय भारत सरकार को ये लगा कि अगर हमने किसी काउंसिल की स्थापना नहीं की, संरक्षण के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, तो हमारे जितने कंज्यूमर हैं वो पैसा देने के बाद भी अपने स्वास्थ्य को खो बैठेंगे। तो उस कंडीशन में भारत सरकार ने सीपीए की स्थापना की और साथ ही साथ 1956 में इसको लागू किया गया। ये जो सीपीए का जो कानून था उसने बहुत सारे मार्क्स तैयार किए, जिसके अंतर्गत हमने मार्क्स के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें आईएसआई था, एफपीओ था, हॉलमार्क था, वुलमार्क था, जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स की शुद्धता की गारंटी देता है। अब आइए बात करते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स कौन कौन से हैं। तो कंज्यूमर के अगर राइट्स की बात करें, सरकार ने जो निर्धारित की है उसकी कुल संख्या हमारी 6 है, जिसमें आपका पहला कंज्यूमर राइट्स है सुरक्षा का अधिकार। किसी भी उपभोक्ता को ये अधिकार होता है कि मार्केट से जो भी वस्तु खरीदे उससे ये सुनिश्चित हो ले, या फिर उसका ये अधिकार होता है कि वो वस्तु खाने से या उसका उपभोग करने से उसके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर का हमारा सूचित किए जाने का अधिकार, यानी अगर हम कोई भी वस्तु मार्केट से परचेस करते हैं, यहाँ तक कि चाहे वो मेडिकल वाली वस्तुएं हो, खाने पीने की हो, पहनने की हो, उस वस्तु के ऊपर उसके बारे में डिटेल में पूरा लिखा होना चाहिए कि इसमें किस किस की मात्रा कितनी प्रतिशत की मिलाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चयन का अधिकार। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपनी अपनी चीज़ों को बेचना चाहती है, तो एक कंज्यूमर को ये अधिकार होता है कि वो किस कंपनी की वस्तुओं को चूज़ करेगा या किस तरह के प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करना चाहता है, इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट आता है सुने जाने का अधिकार, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का सामान खरीदते हैं दुकानदार से, तो आप दुकानदार से अपनी बात, अपना पक्ष रख सकते हैं कि आपकी वस्तु ठीक है या नहीं है, आपको किसी तरह का भी दिक्कत हो। तो इसलिए भारत सरकार ने केवल सीपीए ही नहीं, सीपीए के अंतर्गत बहुत सारे उपभोक्ता संरक्षण के लिए मंच तैयार किए हैं, जहां पर उपभोक्ताएं अपनी समस्या लेकर आते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार, यानी जब एक उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है तो उसकी शिकायतों को सुना जाता है, साथ ही साथ उसका निवारण भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और लास्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमारी बेकार हो जाती हैं। सबसे लास्ट है आपका उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है कि वो किस प्रोडक्ट को ले, किस प्रोडक्ट को ना ले। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन कौन से नियम बनाए, कौन कौन से चिन्हों को बनाए, मार्क्स को बनाए, जिनका ध्यान रखकर ही वो वस्तुओं को खरीदे तथा अपने स्वास्थ्य को तथा अपने अधिकारों का सही उपयोग कर पाए। थैंक यू क्लास।